अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम, आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास है x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसकी वैल्यू हमारे पास है और हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x और x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर की वैल्यूज़। ये 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं, जो क्वेश्चन है पूरा, वो किससे सिमिलर है? क्वेश्चन नंबर 3 से 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से जो है वो सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने इसी तरह से x की वैल्यू जो है गिवन थी और हमने फाइंड करना था वैल्यू को 1 ओवर x की, और इस तरह से इन टर्म्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। तो हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो सोल्यूशन में लिखते हैं पहले हम x, सेंस हमारे पास जो x है वो है x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x। तो यहाँ पे देखें अगर आप स्टूडेंट्स, तो x माइनस 1 ओवर x से पहले हम फाइंड करेंगे 1 ओवर x। तो हम 1 ओवर x को फाइंड आउट करेंगे। 1 ओवर x को हम इस तरह से लिखते थे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर 1 लिखा और x की वैल्यू लिख दी जो हमारे पास गिवन है। अब हमने इसके डिनोमिनेटर में से ये जो हमारा रेडिकल साइन है इसको एलिमिनेट करना है बाय रैशनलाइजिंग। मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और हम रैशनलाइज जो करते हैं जिस फैक्टर से, वो ऐसा फैक्टर होता है जब उन सर्ट का और उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है वो रैशनल नंबर आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और ये जो हम रैशनलाइजिंग फैक्टर हम लिखते हैं वो इसका कॉन्जुगेट होता है जो डिनोमिनेटर में फैक्टर होता है। ये जो अब मैंने 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 लिखा है, ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट फैक्टर है जिसको मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवीजन में हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। न्यूमिनेटर में हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर सकते तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 रहेगा। डिनोमिनेटर में है a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं a क्या है 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, डिवीजन में आया 2 टू द 4 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया तो 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, डिवीजन में है 4 माइनस 3 1, पॉजिटिव 1 आया, तो आंसर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ही आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास जो आई है ये भी सिर्फ 1 ओवर x की आई है, अभी आंसर नहीं आया है। हमने क्या फाइंड करना है, x माइनस 1 ओवर x। तो x की वैल्यू पहले यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, फिर क्या लिखेंगे साइन, माइनस का साइन जो कि हमारे पास क्वेश्चन में है। 1 ओवर x की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस की वजह से मैंने यहाँ लगाई ब्रैकेट और यहाँ पे लिखा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 जो कि 1 ओवर x है। ये माइनस ने अंदर साइन को चेंज करना है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट शो की है। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3। तो अब हम देखते हैं जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हमने प्लस माइनस करना होता है। तो यहाँ पे 2 एक पॉजिटिव है, दूसरा 2 नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो गए। प्लस 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 यानी कि 2 स्क्वायर रूट 3 है हमारे पास, एक 1 ये है, एक 1 ये है, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। ये हमारे पास वैल्यू आई है x माइनस 1 ओवर x की। अब हमने जो इसका सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना था उसमें इसने पूछा है x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे जो हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू है इसको हमने लेना है स्क्वायर बोथ साइड्स। तो मैं लिखती हूँ सेंस x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 है। तो हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास आता है x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने फाइंड 1 ओवर x होल स्क्वायर ही करना है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, इसको ऊपर नहीं करेंगे। यहाँ पर राइट साइड पे हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको 2 पे सेपरेट और 3 पे सेपरेट जो अप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4
और 3 के साथ ये इस तरह से है स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर, ये 2 टू द 4 लिख दिया और 2 को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट किया यहाँ पर, तो आता है 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 3 द 12, यानी कि x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो भी सॉल्व हुआ है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। हमारे पास x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवीजन में हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये x की वैल्यू है, हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़ x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और थर्ड पे हमने फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड आउट करना है। इन तीनों को फाइंड आउट करना है वैल्यूज़ को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1/x फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर दोनों को प्लस करेंगे जो आंसर आएगा, फिर हम फर्दर जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं 1/x फाइंड आउट करूँगी। 1/x का मतलब है मैंने 1 लिखना है और नीचे x की वैल्यू जो कि यहाँ पर है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, डिवीजन में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो 1/x में हम इसको ऊपर ले जाते हैं, यानी ये भी कह सकते हैं x का उल्ट जो है वो 1/x है, इन्वर्स है। तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट ऊपर और नीचे जो है वो इन्वर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको इन्वर्स करूँगी कि स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, डिवीजन में स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है मेन जो है फ्रैक्शन है और एक छोटी फ्रैक्शन है, तो हम इस तरह से करते हैं जब दो फ्रैक्शन में आ जाएं तो सबसे नीचे वाली को ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो या आप ये भी कह सकते हैं कि हमने फाइंड करना था 1/x, तो x का इन्वर्स होता है 1/x, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को ऊपर नीचे इंटरचेंज कर दिया है। ये वाली वैल्यू नीचे आ गई है और ये वाली ऊपर चली गई है। तो हमारे पास इस तरह से 1/x आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बाय रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइज करते हुए क्रॉस लगाया है और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमने इस फैक्टर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और डिवीजन में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 लिख दिया इज इक्वल टू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो लिखते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पर देखें तो दोनों टर्म्स जो हैं, दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सेम हैं। तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, और डिवीजन में हमारे पास क्या है a माइनस b, दोनों हमारे फैक्टर्स तो सेम है लेकिन प्लस और माइनस साइन के साथ हैं। तो स्क्वायर रूट 5, यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने लगी हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। स्टूडेंट्स ये हम a दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप पहले लिख सकते हैं, पहले आप इसको प्रोडक्ट की इस तरह से करके लिखें और फिर इन दोनों पे ये वो फॉर्मूला अप्लाई करें। यहाँ मैंने इसका डायरेक्ट स्टेप कर दिया है। अब हम ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिखते हैं स्क्वायर रूट 5 यानी कि a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 यानी b है ये b स्क्वायर प्लस 2a है स्क्वायर रूट 5 और b है स्क्वायर रूट 2। डिवीजन में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 2, सॉरी यहाँ है 5 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया 5 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया 2। अब यहाँ पर हमारे पास 2 और इन दोनों रेडिकल साइन को मैं एक रेडिकल साइन में इस तरह से लिखती हूँ, क्योंकि ये रेडिकल लॉ ऑफ सर्ट के मुताबिक हम इन्हें एक रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। 5 माइनस 2 होता है 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 कितना होता है, 5 प्लस 2 है 7 प्लस 2 और अंदर हमारे पास है 5 टू द 10 और डिवीजन में क्या है 3। तो इसका मतलब है इस 3 को इन दोनों टर्म्स पे सेपरेट करके लिखें तो हम लिख सकते हैं 7/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10/3। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आई है 1/x की। अब हमने हमारे पास जो x था उसको भी रैशनलाइज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x। तो हमारे पास 1/x की वैल्यू तो ये है, हम इसे x की वैल्यू में ऐड भी नहीं कर सकते हैं। तो हम x को भी रैशनलाइज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, डिवीजन में हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट
2, क्योंकि इस तरह के नंबर्स में हम इस तरह के नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं x को। तो x को सिंप्लीफाई करते हुए डिनोमिनेटर में जो हमारे पास फैक्टर है इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट 2 डिवीजन में आया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो आता है, ये हमारे पास सेम है दोनों, तो मैं लिखूंगी स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। 2 टाइम्स हैं, 1 टाइम ये और 1 टाइम ये, तो 2 टाइम्स हो गए। डिवीजन में हमारे पास है फॉर्मूला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 है बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2ab। ये ए है और ये बी है। डिवीजन में हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। स्टूडेंट्स देखने में ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, लेकिन स्टेप्स इसके बहुत आसान हैं, थोड़ा सा सिर्फ लेंथी है। 2 को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर दिया तो आ गया 5 प्लस 2 माइनस 2, और अब ये दोनों रेडिकल साइन को मैं एक रेडिकल साइन में लिखूंगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 2। डिवीजन में 5 में से 2 गया 3, 5 प्लस 2 7 माइनस 2, 5 टू द 10। डिवीजन में हमारे पास 3। ये आप देख रहे हैं x भी हमारा 1/x की तरह है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। x और 1/x दोनों का आंसर तो सेम है, लेकिन साइन चेंज है। यहाँ पर अगर आप 1/x में देखें, 1/x में देखें तो यहाँ पे प्लस है और x में हमारे पास यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे 3 को दोनों पे सेपरेट, 7/3 माइनस 2/3 स्क्वायर रूट 10। ये हमारे पास है x। अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, पार्ट 1 है हमारा x प्लस 1/x, तो इसको सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। x में हमने रखना है x की वैल्यू को पहले, क्योंकि यहाँ x है तो वो है 7/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10/3। फिर किसका साइन है, प्लस का, प्लस लिखा, और अब हमने लिखना है 1/x। तो 1/x हमने फाइंड किया हुआ है, सिंप्लीफाई किया हुआ है। 1/x हमारे पास ये है, यानी 7/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10, 7/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10/3। ये हमारी है 1/x की वैल्यू और ये हमारी है x की वैल्यू, यानी कि ये x प्लस 1/x हैं। तो अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं सिमिलर वैल्यूज़ को प्लस माइनस करके, तो हमारे पास 7/3 प्लस 7/3 ये कितने हो गए हैं, 2 7/3, लेकिन हम इसे इस तरह से ये भी लिखेंगे 7/3 प्लस 7/3। जबकि माइनस और ये प्लस साइन के साथ है, सिमिलर हमारी टर्म्स थी, हमने इन्हें कैंसिल आउट कर दिया, बाकी बचा 7/3 प्लस 7/3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम में 3 और 7 प्लस 7, तो आ गया हमारे पास 7 प्लस 7 14/3। या आप इसको यहाँ पर जब प्लस कर रहे थे तो आप कह सकते हैं 2 7/3 है हमारे ये, तो यानी 7 टू द 14/3। यहाँ से भी हमारे पास आंसर जो है वो डायरेक्ट आ सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों टर्म्स को लिखकर एलसीएम के फॉर्म में लिखा, तो 14/3। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है, ये याद रखना है आपने कि हमने यहाँ पर जो हमारे पास x है उसका स्क्वायर नहीं लेना है, या 1/x लिखकर उसका स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करना है, बल्कि हम इसको एक टेक्निकल स्टेप्स के थ्रू करेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले x प्लस 1/x लेंगे, जो कि हमारे पास है 14/3। ये मैंने 14/3 कहाँ से लिखा है, ये हमारे पास अगर आप देखें 14/3 किसके को लाया था, यहाँ पे पीछे है x प्लस 1/x। यहाँ हम x प्लस 1/x फाइंड आउट कर रहे थे और उसका आंसर आया था 14/3। मैंने इसी को यूज़ करना है, मैंने x प्लस 1/x को लिया 14/3 के इक्वल। अब मैं क्या करूँगी, स्क्वायर लेने लगी हूँ, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो लिखते हैं x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14/3 होल स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको ओपन करें तो आता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ आपकी याद दहानी के लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, राइट साइड पे 14 का स्क्वायर लेना है और 3 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर लेते हैं हम, 14 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके
4 1 द 4 5 1 4 द 4 1 1 5 6 5 4 9 1 196 और डिवीजन में है 3 3 द 9। तो यहाँ पर अब x को x से कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 196 ओवर 9। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो हमारे पास जो हमें फाइंड करना है वैल्यू उसकी फॉर्म बन गई है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको इसी साइड पर रहने देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को, और 2 प्लस है दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम में आ गया, 196 एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 9 टू द 18, 196 में से 18 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 8, यहाँ पे 8 में से 1 गया 7 और 1 178 ओवर 9, ये हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो पूछा गया है वैल्यू का, ये पार्ट तो नहीं बनाया हुआ उसने, मैंने ये खुद यहाँ पे पार्ट के फॉर्म में लिखा है, उसने सिर्फ यहाँ पर ये कहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें तो ये क्यूब वाले फॉर्मूला में आ सकता है, तो हम यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं सेंस, हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू तो है ना, x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 14 ओवर 3, इसी की मदद से हम जो है वो क्यूब वाली वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पहले हम क्यूब वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। क्यूब वाला फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ये हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 में भी यूज़ किया था। यहाँ पर हम लेते हैं टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब इज़ इक्वल टू 14, दोनों साइड पे हमने क्यूब लेना है तो यहाँ पर हमने लिख दिया इस तरह से 14/3 का क्यूब। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाकर, तो यहाँ लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूले का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो ab यहाँ पे क्या है x और b क्या है 1 ओवर x, फिर ब्रैकेट है इनटू a प्लस बी, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू यहाँ पे 14 का क्यूब लेना है और नीचे 3 का भी क्यूब लेना है, तो 14 का क्यूब का मतलब है 14 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम करेंगे 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 196 और 196 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2744। तो यहाँ लिखते हैं 2744 और डिवीजन में है 3 का 3 टाइम्स, तो 3 3 द 9 और 9 3 द 27, तो यहाँ 27 लिख दिया। अब हमने देखना है लेफ्ट साइड पर हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, इसको तो एज इट इज़ रहने देंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब को एक्स से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की 3, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है 14 ओवर 3 इज इक्वल टू 2744 ओवर 27। स्टूडेंट्स यहाँ 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 14 प्लस है, दूसरी साइड पर ले जाकर हम इसे माइनस कर देंगे तो माइनस 14। अब यहाँ पर हमने क्या करना है एलसीएम लेना है, एलसीएम में 27 नीचे आएगा, 2744 माइनस 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो यहाँ 27 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 7 4 द 28, 8 2 4 2 द 8, 8 2 और 10, 1 7 द 7, 1 2 द 2, 8 7 3, 378, यहाँ पे हम लिखेंगे 378, यहाँ मैंने 27 को 14 से मल्टीप्लाई किया एलसीएम में। अब हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है, तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम माइनस करें तो 2744 को हम माइनस करेंगे 378 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है 2366, डिवीजन में है 27, इसको हम फर्दर डिवाइड या कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमारा आंसर है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का 2366 ओवर 27। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है।
स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। हमने फाइंड आउट किया x प्लस 1/x की वैल्यू को, x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और हमने फाइंड आउट किया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और हमने फाइंड आउट किया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू को बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।